नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल प्रिया जीके एडू में। आज की इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर यह पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एग्जाम में कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। नोट, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? या संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है आंसर बी 8। नोट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर है आंसर ए पहला। नोट, 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई, जिसमें से बिहार में न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया था। इस विषम परिस्थिति से बचने और भूमि सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है आंसर बी 10वीं। नोट, 52वें संशोधन में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर है आंसर सी 11वीं। नोट, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर है आंसर डी 12वीं। नोट, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के जरिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नोट, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल और जज, राज्यों नियंत्रकों के वेतन भत्ते और अन्य विशेष अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है आंसर ए प्रथम अनुसूची। नोट, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्रों का उल्लेख होता है। इसमें नए राज्यों का निर्माण, 2 राज्यों का विलय और सीमाओं में बदलाव का जिक्र होता है। पहली अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 1 और 2 के साथ पढ़ा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के 69वें संशोधन 1991 के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर बी द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? इसका सही आंसर है आंसर बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका सही आंसर है आंसर डी, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? इसका सही आंसर है आंसर सी, छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है आंसर बी, 8वीं अनुसूची। नोट, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। केंद्र सरकार ने अपने कामों के लिए हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से जुड़े प्रावधान है। अंग्रेजी को भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख एवं आधिकारिक भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? इसका सही आंसर है आंसर सी, 9वीं अनुसूची। नोट, संविधान में 9वीं अनुसूची को साल 1951 में पहले संशोधन के लिए जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों के कानून शामिल हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को हटाया नहीं जा सकता है। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया है? इसका सही आंसर है आंसर ए, अनुसूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही आंसर है आंसर सी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका सही आंसर है आंसर डी, मणिपुर। नोट्स, 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए लागू होती है। 6ठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 और 275 शामिल है। इस अनुसूची के द्वारा आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। इसका सही आंसर है आंसर ए, पंचायती राज से। नोट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी है। इसमें पंचायतों के अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसका सही आंसर है डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्वृष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका सही आंसर है आंसर ए, पहली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई किस संशोधन द्वारा? इसका सही आंसर है आंसर ए, प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है आंसर ए, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इसका सही आंसर है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही आंसर है आंसर बी, 5वीं। नोट, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों
अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी है। यह प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों पर लागू होता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होती, क्योंकि इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, बाद में 1976 के 42वें संशोधन के बाद इन विषयों की संख्या घटाकर 61 कर दी गई। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। वीडियो कैसा लगा आप सबको प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।